बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। आस्ते आस्ते ये जो कर्मनाशा नदी है इसके आजू बाजू पहुंच गए, झाड़ियां थी। जब अंधेरा होने लगा तब चेत हुआ तो बाजू में एक पेड़ के नीचे वहीं आसन लगा ली। बड़े सवेरे चैत का महीने में सुरसुरिया हवा ठंडी लगती है तो ठंडी लगने लगी तो उठ के खड़े हुए, देखा चारों तरफ तो दूर अग्नि जल रही थी। तो महाराज ने सोचा कोई किसान खेत की रखवाली कर रहा है और सुबह के समय धुना जलाता होगा कौड़ा अपना। आस्ते आस्ते वहां चले गए। वहां 5 त्यागी महात्मा, वो महात्माओं की कुटिया थी। त्यागी महात्मा, कोई विभूति रमा रहा था, कोई माला लेके बैठा था, कोई सिर के बल खड़े थे, आसन कर रहे थे, कोई धुने के पास भी थे। महाराज गए, सादर प्रणाम किया, धुने के पास बैठ गए। तो वो जो विभूति रमा रहा था वो बोला है, धुना छू दिया? बोले हमने छुआ नहीं, हम दूर बैठे। बोले अरे हिम्मत कैसे पड़ी? ये महात्माओं का धुना है, धुने का मंत्र जानते हो, अग्नि का मंत्र जानते हो, षडशय का मंत्र जानते हो? महाराज बोले ठंडी लगी है, ताप लेने दो, फिर सब बता देंगे। बोले ओ संतों जैसी बातें करते हो, खड़िया कहीं का। आया, हाथ पकड़ के उठाया, मुरेड़ के हाथ पीठ के पीछे ऐसे लगा दिया और उतनी दूर ढकेल दिया। महाराज कहे हमें कोई दुख नहीं हुआ। इतना समन में कूतर कहा कि ठंडी लगी रही है, ससुरा तापे नहीं दिया। इस घटना के बाद महाराज जल्द ही कश्मीर तरफ से घूमते हुए अनसुईया आ गए। कुछ वर्ष बाद उनमें से 2 महात्मा घूमते हुए अनसुईया पहुंच गए। महाराज वहां विधिवत व्यवस्थित हैं, भगत भी आ रहे हैं, शिष्य भी सेवा में लगे हैं, भजन में। महाराज ने देखा तो उनको गांजे की व्यवस्था दिया, भोजन की व्यवस्था दिया, रहने की जगह दिया। बहुत प्रेम से बोले। सुबह विदा होने लगे तो बोले त्यागी जी समय समय पर ऐसे ही दर्शन देते रहिएगा। तो बोले महाराज हम किस बात के त्यागी हैं? 5 गांव के बीच में कुटिया बना रखी है और सभी गांव से इस सीजन में फसल पर खड़ियान से वसूली करते हैं, उस सीजन पर वसूली करते हैं दोनों फसलों में, और एक सरपंच के यहाँ जमा कर देते हैं, वही निकाल निकाल के वो खाया करते हैं। वैसे ही हमारा काम चलता है महाराज। आप महापुरुष हैं, घनघोर जंगल में पड़े हुए हैं, न कहीं से बंधा है और नहीं भिक्षा ही करते हैं, न करने देते हैं। आपकी रहनी हम लोग समझ चुके हैं महाराज। आप महापुरुष हैं, हमारा सौभाग्य था जो दर्शन हो गए। बोले ऐसी बात नहीं त्यागी जी, दर्शन देबो कियो लेबो कियो एक के स्वरूप है, और विदा कर दिया। जब वो कुछ दूर चले गए, गेट इतने में गांव से एक पाड़े जी लाठी लिए झूमता हुए चले आया। महाराज क्या करे पाड़े, जिनकी हम कहा करते थे कि हाथ पकड़ के मुरेड़ के हमें धकिया दिए रहा, वो यही हैं जो जा रहे हैं। तो रहा डाकू, सटाक महाराज को प्रणाम किया, लाठी उठाया, 2 सीढ़ियां डाक कर चला जाए। महाराज बोले कहाँ भागा जा रहा है?
बोले इनके मार के हम गिराए दे। हमारे गुरु महाराज का हाथ मरोड़ दिया। बोले अरे नहीं चुप इधर आ। वो नहीं मुरेड़े रहे, भगवान प्रेरणा करके मुरड़वाए रहे कि देहाभिमान है कि खत्म हुआ। ये बेटा हम उस समय क्रोधित हो जाते ना तो हम यहाँ न होते और कहीं होते। जब हमें क्रोध ही नहीं आया, बान ही नहीं रहा, तो फिर देखो हमें यहाँ भेज दिया। 5 साल का बच्चा और स्वरूप में स्थित परमहंस एक ही होता है। हाथ मुरोड़ो तो भी हंसता रहेगा, नालायक कहो तो भी हंसते रहा, राजा कहो तो वो हंसता रहे। संत का यही स्वरूप है। यदि हमें क्रोध आ गया होता तो हम यहाँ नहीं होते, भगवान और कहीं फेंक देते। तो जमात जा रही थी संतों की, कोई लाठी घुमा रहा था, कोई भाला फेंक रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर। तो महाराज समझ जाए जब ये जमात जा रही है नागा पलटन, इसका मतलब है कहीं न कहीं मेला है, चाहे कुंभ मेला होगा। चलो इसी बहाने कुंभ मेला दर्शन हम भी कर लें, पर गंगा जमुना प्रयाग। तो उनसे दूरी बना के एक फरलांग की महाराज भी चल दे। तो नागा लोग दौड़ के आवे, देख ले, फिर चले जाए। 1-2 दिन तो निरीक्षण करे, फिर बोले गुरु भाई दूर क्या, हम लोग सेवा करेंगे, आप साथी रहे। बोले हमें दूरी रहने दो। फिर खूब सेवा होती रहे, चलते रहे, पहुंच जाए प्रयागराज, कभी उज्जैन, जहाँ की जमात हो। तो ये जमात पहुंच गई प्रयागराज। तो सन्यासी नागों की जमात को वो लोग तो बढ़िया सेवा करें कि वो नागा रहे, उन्हें नागों की जरूरत रहे नंगा महात्मा की। तो महाराज नंगे महात्मा रहे तो एक इकाई बढ़ गई, उनको फायदा हो गया यार। नागे महात्मा लोग तो समय समय पर नंगे होते हैं, महाराज परमानेंट नंगे। उनकी तो वृद्धि हो गई। बढ़िया सेवा करे। फिर जमात से महाराज एक तरफ बैठ के भजन में लगे रहे, कहीं वो अपना काम करते रहे, जमात उससे कोई प्रयोजन न रहे। एक महारानी साहब प्रयाग मेला, माघ मेला, माघ में हर साल लगता है ना मेला। माघ मेला में बालू में विराजमान थे। ठीक पास ही में थोड़ी दूर में एक रानी साहब ने भंडारा किया, सब महात्माओं को निमंत्रण दे दो। निमंत्रण दे दिया, निमंत्रण वाले आए, महाराज को भी हाथ जोड़ के दिया। जब निमंत्रण में महाराज जाने लगे तो जो गेट पर सिपाही खड़ा था, बोले संत जो जा रहे थे ने, तिलक लगाए हुए थे, कपड़े थे, टीप टाप था, कोई भगवा पहने था, महाराज एकदम फटीचर कंपनी। तो अरे खड़िया कहीं, ये संतों का निमंत्रण है कि पगलों का। महाराज का हाथ पकड़ा, पीछे मुरेड़ के चढ़ा के सिपहिया वहां ढकेल दिया। महाराज बोले बड़ा गजब कर दिया, जाके न्योता दिया तब हम आए, नहीं क्यों आते। महाराज चले गए, उधर ही चले गए गंगा किनारे किनारे, कहीं भी एक पेड़ के नीचे बैठ गए, बबूर के नीचे। इतने में कोई भगत आया, निगाह पड़ी, वो भोजन लेके आया। बोले महाराज प्रसाद पाल लो। भोजन करा दिया विधिवत। 12-1 बजे करीब महाराज लौटे उधर से। बोले ससुरा न्योता दे के धकियाई दिया हम ओके, ओके कुछ दंड भवा की नहीं। महाराजों को बुरा लगा, बोले दंड भवा की नहीं तो सिपहिया यहाँ से लोटा लोटा वहां जाए, वहां से लोटा लोटा इधर आ गए।
वो रानी साहब का चहेता सिपाही रहा। रानी साहब भी परेशान, तमाम 2-4-6 डॉक्टर बदल चुकी, वो न ठीक हो। महाराज कहे ससुरा कोनो महात्मा के धकियाए हुई हाथ पकड़ के, ये मर जाई अब न ठीक हुई। तो सुन लिया भीतर से, बोले रे परे इन्हीं के धकियाए रहे। बहुत घुसकत आया, गिर पड़ा घोड़े पे, हम इन्हीं के धकिया रहे, हमें क्या पता महात्मा ऐसे हुआ करते। हम तो सोचा अप टू डेट होते वो होते महात्मा। अरे मारी डरी हो महाराज। फिर रानियों घोड़े पे गिरी, सब चरणों में गिरे, बोले महाराज अब ठीक करो। बोले सारे और धकिए कौन महात्मा, महात्मा टिप टाप का नाम नहीं है। मन जब हृदय से अंतर्मुखी हो जाए, वो महान तत्व परमात्मा उनमें आत्मा उनसे जुड़ जाए, वो महात्मा होते। तो हर खल की तब उठा के एक डंडा मारे, फिट होकर जुड़ी तब उतर गया। ऐसे प्राय घटना होती है। अब वो छोड़े, अब उससे तो जीव छूट गया, अब वो मेलवे पीछे लग गया महाराज के। महाराज की जय, महाराज की जय। फिर रात को शांति रही। जब भीड़ भाड़ थोड़ी ठंडी हुई तो चुपचाप उठ के निकल। विरक्त महात्मा, कोई बिस्तर तो बांधना नहीं था, चुपचाप उठ के निकल गए एक तरफ से एक तरफ, बस हो गया। विचरणशील महात्मा। तो वैष्णव संत थे नागा, विभूति लगा के, तिलक लगा के, अपन कोई सिर के बल खड़ा था, कोई मयूर आसन, कोई उद्यान आसन कर रहा था। महाराज पहुंचे तो ठंडी थी, जहां धोने के पास बैठे तो बोले धोना छू दिया, धोने का मंत्र जानते हो, अग्नि का मंत्र जानते हो, सड़से का मंत्र जानते हो? बोले भाई ठंडी लगी है, पहले ताप लेने दो फिर मंत्र बता देंगे। बोले ओ संतों जैसी बातें करता खड़िया कहीं का, उठो यहां से। हाथ पकड़ा, महाराज को उठा दिया। महाराज उस इनके नागाओं के धुने से थोड़ी दूर जाके अपन बैठ गए बालू में, ठंडी में ही। रात भर बैठ के भजन करते रहे और वो अपन बोली बोलते रहे। बोले बड़ा टिन्नी है, बड़ा अकड़ू खां है, देखो ना कैसा बैठा है, ये है वो है। महाराज की जहाँ सूरत लग जाए ध्यान में, फिर ठंडी न लगे। वो तो धुना जलता देख के थोड़ा सा सोचा कुछ गर्मी आ जाए तो फिर भजन बैठी। वहाँ बैठना भी नहीं था महाराज को, थोड़ी देर के लिए थोड़ा गर्मी आ जाए तो फिर दूर हट जाए। वो भेड़िया दशा में कौन बैठेगा, उन्हें रात भी नहीं पार करनी थी, थोड़ी देर के लिए आज सेकना था, नहीं सेकने दिया। खड़िया कहीं का, गुरु का ने पीर का। महाराज कोई बात नहीं, मान सम्मान नहीं, दूर बैठे गए। बड़े सवेरे श्वेत वस्त्र पहने सेठ आए 4-6 और सबको निमंत्रण दे दिया और गुरु महाराज को भी दे दिया। तो सब बिगड़े, बोले अरे अरे भगत जी, राम जी की इच्छा से संतों को भोजन कराना है कि घड़ियों को, ये साधु नहीं है। तो वो बोले हम निमंत्रण दे चुके हैं, हमारे पास दृष्टि नहीं कि हम पहचान सकें कि इनमें कौन साधु है कौन नहीं है। अब तो निमंत्रण दे चुके, भोजन तो अवश्य कराएंगे। चले गए। थोड़ी दूरी पर उनका कैंप था, उन भक्तों का। सादर सबको लिवा ले गए। जब पंक्ति लग गई, पंक्तिबद्ध संत बैठने लगे तो महाराज को कैंप ना खड़िया कहीं का, ये हमारी पंगत में नहीं बैठ सकते, ये बढ़िया साधु नहीं है। तो महाराज को अलग से पत्र लग गया। बैठ के जो भोजन करने लगे, एक ग्रास तो उठा लिया,
दूसरा, तीसरा ग्रास उठाए, आकाश में बदली थी जहां तहां, माघ का महीना, और फिर वो बूंदे पड़ने लगी, बड़ी बड़ी बूंदे, टप 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 टप, ठंडे शरीर में लगे तो रुआं फूट जाए, बर्फ की तरह बूंद गिरे। तो महाराज के मुंह से निकला, धैत्रि इंद्र की, हमार खाइल का तो उसे देखा नहीं जाते, 3 दिन में भोजन मिला वो तो उसे नहीं देखा जाता, धैत्रि दुर्द की। यही समय था बरसे का, इतनी जगह पड़ी, खेत सूखे थे, सर वहां का नहीं बरसते हैं, गंवार कहेगा। सन्न दिन बूंदी बंद, बादल फट गया और किरण आके गिरने लगी, जहां महाराज बैठे थे वहां फिर नहीं बरसा। बाबा लोग सनक गए, बोले अरे बाप रे, तो देव के गरियाव थे, भगवानों के गरियाव थे, बाबा है कहा है। और अब सेठ लोग, कोई तौलिया लेके खड़ा है, कोई पानी लेके खड़ा है, कोई मालपुआ लेके खड़ा है, सबकी दृष्टि महाराज पे टिक गई। और फिर बाद में जब हाथ धोने के लिए तो महाराज बोले नहीं, गंगा में। महाराज सोचे बाप रे, हम तो बोले ही नहीं, हमारे मुंह से काहे निकल गया, और निकलने के साथ पानी बंद, इधर जबान से निकला, इधर बूंदी बंद, और घाम बदरी छट गई, घाम भी निकल आया। यहाँ यदि मैं हाथ धो के चलूंगा तो दुनिया दुखी, अभी कहेंगे हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, यह सेठवे हमारा रोआ रोआ खींच ली है, दुनिया दुखी है। तो बोले नहीं, हाथ हम गंगा में धोएंगे। पूरी भीड़ पीछे लगी, संत लोग भी पीछे लग गए, वो भी प्रणाम किए, बोले महाराज भूल हो गई थी, हम लोग पहचान नहीं पाए। आस्ते आस्ते पूरी भीड़ पीछे लगी, गंगा किनारे आए, पानी में उतर गए। जहाँ इतने पानी में आए कमर भर, तो महाराज तैर चले। बोले रे संत जी तो तैर गए। उस पार झूसी है, पानी थोड़ा रहा हुआ, झूसी में जो नाला चलता है ना, नदी कई भागों में मटी होती है, इधर गंगा इधर जमुना, और गंगा में तैर चले। तो बोले रे संत जी तो उस पार चले गए। सेठ बोले नाव लाओ नाव लाओ, तो नाव ढूंढे, नाव में बैठे, फिर सेठ लोग पीछे भागे। महाराज उस पार जाके, जूसी प्रयागराज में इस पार के क्षेत्र का नाम जूसी है, जूसी में ऊपर चढ़ के बांस तमाम है, वो बांस की कोठियाँ हैं, उस चढ़ गए, उसी बांस की कोठी तो महाराज का परमानेंट 5 स्टार रहा है। जाके उसके बीच में बैठ गए। अब नाव जब मिली, सेठ लोग पार हुए, और फिर नाव वहीं तो नाव से उतरे, और उन टीलों के नीचे नीचे सड़क थी, पुराने जमाने की कच्ची सड़कें। सेठ लोग भागे उस सड़क, 1 घंटा में ढूंढ ढांड के आए। बोले भैया अंतर्धान हो गए, सेठ तुम्हारा भाग्य था कि एक महापुरुष तुम्हारे यहाँ भोजन कर गए, बताते हुए चले जा रहे थे नीचे नीचे। महाराज के मैं बैठा बैठा सुनो वहीं पर, और इतनी दूरी थी जैसे वो खंबा और हम। महाराज के हो सिद्धि और कुछ नहीं, जो मुंह से निकल जाए भगवान कर दे, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान जो आवश्यकता पड़ी तो भगवान जो मुंह से निकला वो पूर्ति कर दिया करते। प्रयागराज की घटना, ऐसे प्रयागराज की 2 घटनाएं, और इस प्रकार गुरु महाराज की जीवनी भगवान के निर्देशन पर हर पल भगवान के आदेश के नीचे, उनकी निगाहों के नीचे। गुरु नानक ने कहा प्रभु एक आशीर्वाद दें, मैं आपको भा जाऊं, आपको प्यारा लगूं।
तो गुरु महाराज की यही साधना जिंदगी थी। एक बार फिर ऐसी भीड़ भाड़ जाती दिखाई पड़ी तो सोचा लगता है फिर मेला है क्या, कुंभ चलो फिर देख लें। तो ट्रेन भर भर के जा रही थी, कहीं ट्रेन में तिल फेंकने की जगह नहीं, लेकिन एक डब्बा खाली था। उसमें 4, 5, 7 सिंधी बैठे हुए थे। वो इतने झगड़ालू थे, किसी को बैठने नहीं दे। जगह नहीं, भागो यहां से, कोई शिक्षा तक ने पकड़े पावे। वो उस जमाने में छकड़ा गाड़ियां रही, किसी का हैंडल टूटा है, किसी में सिकड़ी नहीं है ऐसे। तो महाराज ने सोचा और तो कहीं जगह है नहीं, भीतर तो ये जाने ही नहीं दे रहे, चलो बाहर खड़े रहेंगे, एक आध स्टेशन बाद में कहीं जगह मिली तो बैठ लेंगे। गाड़ी जब स्टार्ट हो गई तब पकड़ लिया शिक्षा। तो वो सिंधी लोग, एक सिंधी हाथ से छुड़ावे, बोले भाई गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी देख रफ्तार पकड़ लिया है, गिरेंगे तो हम मर जाएंगे, हम बाहर खड़े तुरे अंदर तो नहीं, तुम अंदर हो हम बाहर हैं, अब तुम्हारा क्या लेता है, गाड़ी तुरे पापा तो बनवाए नहीं रहे, तुम क्यों परेशान है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।